नमस्ते साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करने वाले हैं। इस पर 2 वीडियोस रहेंगे, आज और एक अगले जस्ट इसके बाद में, जो भी कल अपलोड होगा परसों, इसके जस्ट भी बाद में वो कौन सा होगा तो इसी के ऊपर होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इससे हर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मध्य प्रदेश के। आप MPSC का उठा के देख लीजिए, MP पुलिस, MP SI, MP जेल प्रेरी, MP फॉरेस्ट, कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं। एक न एक पेपर में आपको इनसे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इनमें डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा मुख्यमंत्री कब से कब तक रहा है, ठीक है ना। ये क्रम याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि हाँ, इस मुख्यमंत्री के बाद ये था और इसके कार्यकाल में ये चीज़ें हुई थी या ये चीज़ें घटित हुई थी, ठीक है ना। जो भी तथ्य हैं उनके, जो भी उनके कार्यकाल में घटनाएं हुई थी, उनको अपन को याद करना। तो आइए देखिए लास्ट तक, कैसा लगता है वीडियो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल एवं महत्वपूर्ण घटनाएं एवं सूचना, ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के पहले CM थे, ठीक है। ये CM का मैंने CM का बना रखा है, ठीक है ना, तो चीफ मिनिस्टर होता है हिंदी में, मतलब पूरा फुल फॉर्म इसकी। तो मध्य प्रदेश के पहले CM रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे CM थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। यानी कि मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। तो जो अब मृत्यु हुई तो वो कब, उस समय किस पद पे थे? तो मुख्यमंत्री के पद पे थे। तो इसीलिए मध्य प्रदेश का जो पहला मुख्यमंत्री ऐसा जिसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, तो वो कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे, ठीक है, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सागर जिले में। पंडित रविशंकर शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो सागर जिले में हुआ था, ठीक है। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे भगवंत राव मंडलोई। कौन थे? भगवंत राव मंडलोई। ये मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। यानी ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है ना। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण जो वो रहते ना सम्मान, उन्हीं से एक ये भी थे। कौन थे? भगवंत राव मंडलोई, जो कि मध्य प्रदेश के दूसरे CM थे। ये किससे सम्मानित थे? तो पद्म भूषण से सम्मानित थे। ये मध्य प्रदेश के 2 बार CM रहे। कितनी बार रहे? 2 बार CM रहे, जिसमें से पहली बार, जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने तो केवल 30 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कब बार, कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे? तो केवल 30 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, यानी कि एक कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। लेकिन जो पहला कार्यकाल था वो केवल कितने दिनों तक चला? तो 30 दिनों तक, यानी कि 1 महीने तक पहला कार्यकाल चला। उसके जस्ट अगले बार जब वो बने तो उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो ये मध्य प्रदेश के 2 बार CM रहे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो खंडवा जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खंडवा जिले में हुआ था, ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री। तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के वो थे कैलाशनाथ काटजू। कौन थे? कैलाशनाथ काटजू। पहले मुख्यमंत्री कौन? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। दूसरे कौन थे? तो भगवंत राव मंडलोई। तीसरे कौन थे? तो कैलाशनाथ काटजू। ये भी कितनी बार CM रहे? तो 2 बार CM रहे। कितनी बार? 2 बार। मध्य प्रदेश के पहले CM जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। क्या थे? कैलाशनाथ काटजू, जो कि मध्य प्रदेश के ऐसे पहले CM हुए जो कि क्या थे? मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। हालांकि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जो जन्म था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये रहते बाहर थे। यानी कि इन्होंने दूसरे राज्य की नागरिकता, यानी कि दूसरे राज्य में रहते थे, ठीक है ना। तो ये कहाँ रहते थे? तो यूपी में रहते थे। कहाँ रहते थे? यूपी में, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के पहले CM थे जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। जबकि इनका जन्म जो हुआ था वो रतलाम जिले में हुआ था, परंतु ये रहते कहाँ थे? इलाहाबाद, यानी कि आज के प्रयागराज में ये रहा करते थे, ठीक है। ये पैसे से क्या थे? वकील थे। ये क्या थे? पैसे से क्या थे? वकील थे, यानी कि एक ये वकील थे। ये उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। कौन? कैलाशनाथ काटजू, जो कि मध्य प्रदेश के पहले ऐसे CM थे जो कि मध्य प्रदेश के
बाहर के रहने वाले थे, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले थे। लेकिन हालांकि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश के रतलाम में ही हुआ था, लेकिन वो रहते कहाँ थे, तो इलाहाबाद में रहते थे। ये क्या थे, पेशे से वकील थे। ये पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के क्या रहे थे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, तथा केंद्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री की भी भूमिका निभाई इन्होंने। क्या निभाई, केंद्र सरकार में इन्होंने क्या निभाया था, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री होते हैं ना अपने, जैसे रक्षा मंत्री अभी फिलहाल में कौन है, तो राजनाथ सिंह है, और गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह। तो ठीक है ना, तो इन्होंने रक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री का भी पदभार संभाला था, ठीक है। ये एक अच्छेकार पुस्तक लेखक भी थे, ठीक है ना, पुस्तकें लिखते थे। तो इनकी जो पुस्तक का नाम था वो था एम्पीमेंट्स, कौन सी, एम्पीमेंट्स इन एडवोकेसी, क्या, एम्पीमेंट्स इन एडवोकेसी ए कोलोसस इन द फोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या था, एम्पीमेंट्स इन एडवोकेसी ए कोलोसस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनकी पुस्तक का नाम था, जो कि इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र, मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री। कौन, मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री। ये भी क्या रहे, 2 बार सीएम रहे। ये संविधान सभा के सदस्य थे। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से सीएम थे जो कि संविधान सभा के, जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था तो संविधान सभा का गठन किया गया था ना, तो संविधान सभा के गठन में कौन शामिल थे, तो द्वारका प्रसाद मिश्र भी शामिल थे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे जो कि संविधान सभा के भी सदस्य थे, तो कौन थे, द्वारका प्रसाद मिश्र थे, ठीक है। कौन थे, द्वारका प्रसाद मिश्र थे, जो कि 2 बार सीएम बने थे। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो यूपी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो यूपी में हुआ था। तो मध्य प्रदेश की ये एक पहले ऐसे सीएम थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश से बाहर हुआ था। क्या हुआ था, तो मध्य प्रदेश के, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो द्वारका प्रसाद का, तो द्वारका प्रसाद मिश्रा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो यूपी में हुआ था। तथा ये मध्य प्रदेश के पहले ऐसे सीएम थे जो कि जिनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश से बाहर हुआ था, ठीक है। लेकिन बने किसके मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। ये एक पुस्तक लेखककार थे, ये भी पुस्तकें लिखते थे। तो इनकी जो पुस्तक का नाम था द सर्च फॉर लंका, क्या नाम था, द सर्च फॉर लंका। और एक थी इंडियन मार्च टू फ्रीडम, कौन सी थी, इंडियन मार्च टू फ्रीडम। इनकी तीसरी पुस्तक का नाम था इंडियन मार्च टू फ्रीडम, ठीक है। ये एक कृष्णायन था, ये क्या था, एक कृष्णायन था, जिसे महाकाव्य भी कहते थे। क्या कहते थे, महाकाव्य, क्या कहते थे, महाकाव्य, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन अगले मुख्यमंत्री। जो अगले मुख्यमंत्री हुए मध्य प्रदेश के वो थे गोविंद नारायण सिंह, ठीक है, गोविंद नारायण सिंह। ये क्रम वाइज ही है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल, दूसरे भगवंत राम मंडलोई, तीसरे कैलाश नाथ काटजू, चौथे कौन थे, तो द्वारका प्रसाद मिश्र थे, और 5वें कौन है, तो गोविंद नारायण सिंह थे, ठीक है। ये विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के राजा, ठीक है। इनके जो पिता थे वो कहाँ थे, तो विंध्य प्रदेश के, जो विंध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तो विंध्य प्रदेश अलग से था कि नहीं था। विंध्य प्रदेश के जो राजा थे वो कौन थे, तो अवधेश प्रताप सिंह थे। कौन थे, अवधेश प्रताप सिंह थे पहले। तो विंध्य प्रदेश के सीएम भी इनको ही बनाया गया था, अवधेश प्रताप सिंह को, ठीक है। तो विंध्य प्रदेश के प्रथम सीएम कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे। ये कौन थे, तो गोविंद नारायण सिंह कौन थे, तो अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। क्या किया था, इनके जो पिता थे वो तो कांग्रेस में थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका पार्टी का नाम क्या था, तो लोक सेवक दल। कौन था, लोक सेवक दल नामक पार्टी का गठन किया तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इसके बाद इन्होंने जब नई पार्टी का गठन किया तो उसके बाद क्या बने, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। और कब से कब तक बने रहते थे, तो 1969 से 1967 के बीच तक ही, ये मतलब 2 साल ही ये क्या रहा है, 1901 साल ये कह रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो विंध्य प्रदेश के प्रथम सीएम कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के ये क्या थे, पुत्र थे, गोविंद नारायण सिंह। ये कांग्रेस से इस्तीफा देकर इन्होंने किस पार्टी का निर्माण किया था, तो लोक सेवक दल बनाया था। इसके बाद ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे जो गैर कांग्रेसी थे, यानी कि इन्होंने तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था,
जब इससे इनसे जो पहले के जो मुख्यमंत्री रहे वो सारे के सारे कौन से थे, तो कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया तथा इस्तीफा देने के बाद इन्होंने जो पार्टी का निर्माण किया था वो था लोक सेवक दल था, ठीक है। तो लोक सेवक दल बनाया, तो ये कांग्रेस से तो अलग हो चुके थे, तो कांग्रेस तो गैर कांग्रेसी कहलाया क्योंकि कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो मध्य प्रदेश के पहले ऐसे सीएम थे जो कि गैर कांग्रेसी थे, वो कौन थे, तो गोविंद नारायण सिंह थे। कौन थे? गोविंद नारायण सिंह थे, जो कि मध्य प्रदेश के पहले ऐसे सीएम बने जो कि गैर कांग्रेसी यानी कि कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। ये बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे थे, ये बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे तथा ये आईएएस में भी चयनित हो चुके थे, ठीक है। यानी कि एक काफी माइंडेड व्यक्ति थे, ठीक है ना, क्योंकि आईएएस में चयन होना हंसी मजाक तो है नहीं, तो एक माइंडेड आदमी थे, ठीक है। तो ये आईएएस में भी चयनित थे और बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। कौन? गोविंद नारायण सिंह, ठीक है। इसके बाद आते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह। इसके बाद कौन मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, तो राजा नरेश चंद्र सिंह बने। मात्र 13 दिन के लिए इनका सीएम रहे। ये कितने दिन के लिए सीएम रहे थे, तो मात्र 13 दिन के लिए सीएम रहे थे। यह मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी सीएम थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी सीएम कौन थे, तो मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी सीएम थे राजा नरेश चंद्र सिंह थे, जो कि मात्र मध्य प्रदेश के 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। ये सारंगढ़, जो कि अब छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये सारंगढ़ रियासत के राजा थे। ये कहाँ के राजा थे, तो सारंगढ़ रियासत के राजा भी हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने राजनीति में व्यापक अनेकता के कारण, मतलब जो अनेकता फैली रहती हैं, कुरीतियाँ फैली रहती हैं, तो इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और राजनीति भी हमेशा के लिए त्याग दी थी इन्होंने। किन्होंने, तो राजा नरेश चंद्र सिंह ने अनेकता के करने के व्यापक, मतलब राजनीति में रहता नहीं है क्या, कहते हैं ना कि राजनीति सबसे गंदी चीज़ क्या है, तो राजनीति है। तो इसी के चलते इन्होंने क्या किया था, राजनीति से अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया और अपने मतलब जीवन हमेशा के लिए क्या त्याग दी, राजनीति को भी त्याग दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रकाश चंद्र सेठी। कौन? प्रकाश चंद्र सेठी। ये मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रहे, केंद्र में ये मंत्री भी रहे थे। मध्य प्रदेश में आपातकाल का सामना करने वाले पहले सीएम थे। ये क्या थे? मध्य प्रदेश में आपातकाल का सामना करने वाले पहले सीएम थे, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश आपातकाल का, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश चंद्र सेठी। कौन? प्रकाश चंद्र सेठी, जो कि क्या थे, ये मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम बने, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझना, 2 बार सीएम रहे। ये क्या थे? केंद्र में मंत्री भी बने थे। ये मध्य प्रदेश में आपातकाल का सामना करने वाले पहले सीएम बने। आपातकाल 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा आपातकाल को। आपातकाल 3 तरीके के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल और तीसरा होता है राष्ट्रपति शासन। कौन सा? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो ये किस समय राष्ट्रीय जो इन्होंने जिस आपातकाल का सामना किया था, किन्होंने, यानी कि प्रकाश चंद्र सेठी ने जिस आपातकाल का सामना किया था उसका नाम था राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 26 जून 1975 को लगा था। कब लगा था? मध्य प्रदेश में, सॉरी भारत में इमरजेंसी अपन जिसे कहते हैं ना, काला दिन, आप लोगों ने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 26 जून 1975 को लगा था, उसका सामना सबसे पहले उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रकाश चंद्र सेठी थे। कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी थे, ठीक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो आर्टिकल, संविधान के कौन से आर्टिकल से लगाया जाता है? तो 352 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? 352 के तहत लगाया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति ये कानून यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की, मंत्रिमंडल के सुझाव के बाद ही कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो जब 1975 में, 26 जून 1975 में जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, उस समय उस समय जो भारत के मुख्य जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थी?
तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तथा जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अहमद अली। कौन थे? फखरुद्दीन अहमद अली थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो संविधान के 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल 2-3 स्थितियों में लगाया जाता है, 2 स्थितियों में। जैसे कि मान लीजिए एक तो कोई युद्ध लड़ रहा हो भारत, ठीक है ना, यानी कि बाह्य आक्रमण यानी कि बाहरी देशों ने, किसी ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो, तो उस समय क्या कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तथा दूसरा लगाया जाता है आंतरिक अशांति, यानी कि गृह युद्ध जैसे हालात हो जाए भारत में। मान लीजिए गृह युद्ध जैसे कि दंगे फसाद होने लग गए जगह जगह, गृह युद्ध जैसी स्थिति आ रही है, यानी कि सेना को बुलाना पड़ रहा है, तो इस स्थिति में भी क्या कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। किसके तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। यह देश के किसी एक हिस्से पर या किसी एक हिस्से पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपात होता है वो संपूर्ण भारत पर लगता है, जबकि राष्ट्रपति शासन ऐसा नहीं है कि संपूर्ण भारत पर लगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में मान लीजिए मध्य प्रदेश में क्या हो गया, सरकार थी वो टिक नहीं पाई है, सरकार कोई बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, सरकार नहीं बन पाई है, गिर गई सरकार। तो उस समय क्या करेगा? राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देगा कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था भंग हो चुकी है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? आर्टिकल 356 के तहत क्या कर देगा? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। एक और होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे अपन कहते हैं वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो 360 के तहत लगाया जाता है। मान लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, बिल्कुल डाउन हो गई, यानी कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो सरकार क्या कर सकती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। ठीक है, जिसके तहत क्या कर सकती है? सरकार जो भी राज्यों के जो भी कारखाने हैं, सभी चीजों पे क्या कर सकती है? सरकार अपने अंडर ले लेती है। क्या करती है? सभी जैसे कि बड़े बड़े जो कारखाने हैं, उनको जिन पे राज्यों का अधिकार है, उनको क्या कर लेगी? सभी को अपने अंडर ले लेती है, जिससे कि राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसको उबारा जा सके। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात। वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 के तहत, तथा राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगाया जाता है? तो 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, तो जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रकाश चंद्र शेट्टी थे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, जब लगा था ना तब ये थे, इनका जो कार्यकाल था वो 12 यानी दिसंबर 1975 में क्या हो गया था? इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। कौन का? प्रकाश चंद्र शेट्टी का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ऐसे 2 सीएम रहे हैं जिन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय आपातकाल के समय वो मुख्यमंत्री रहे थे। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल जब भारत में लगा था उस समय मध्य प्रदेश में 2 मुख्यमंत्रियों ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली थी। ठीक है, तो पहले कौन थे? प्रकाश चंद्र शेट्टी, जो कि दिसंबर 1975 तक रहे, और जबकि जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? तो 26 जून 1975 को की गई थी, जो कि 21 मार्च 1977 तक चला था। कब तक चला था? तो 23 मार्च 21 मार्च 1977 तक चला था। ये लगभग 21 महीने तक रहा था। कितने? 21 महीने तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा रही थी। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल 26 जून को लगा, तो उस समय क्या था? 1975 चल रहा था। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर तक कौन मध्य प्रदेश के जो सीएम रहे वो कौन थे? तो प्रकाश चंद्र शेट्टी थे, यानी कि दिसंबर महीने में इनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? तो श्यामा चरण शुक्ल थे। कौन थे? श्यामा चरण शुक्ल थे। अब श्यामा चरण शुक्ल थे, तो जब श्यामा चरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय भी क्या था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल ही था। ठीक है, तो ये 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी का सामना किया। कौन कौन? प्रकाश चंद्र शेट्टी तथा श्यामा चरण शुक्ल। ठीक है, ये पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ये पंडित रविशंकर शुक्ल के
पुत्र थे। कौन? श्यामाचरण शुक्ल। एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी जो कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, यानी पिता और पुत्र दोनों ही क्या रहे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पिता मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल थे, तथा इनका बेटे का नाम क्या था? तो श्यामाचरण शुक्ल था, जो कि इनकी के बेटे मतलब रविशंकर शुक्ल के बेटे थे। ठीक है, तो माता दो पिता और पुत्र की एकमात्र जोड़ी जिन्होंने क्या किया? मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रही। एमपी में राष्ट्रपति शासन का सामना, यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का सामना कौन से मुख्यमंत्री ने किया सबसे पहले, तो कौन थे? तो श्यामाचरण शुक्ल ही थे। बेचारे पहले ही नेशनल इमरजेंसी लग रही थी, तब तो वो मुख्यमंत्री बने, और उसी के बाद में क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो सरकार भंग हो जाती है, यानी कि सरकार किसी की नहीं रहती। ठीक है ना, दोबारा चुनाव होते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान मुख्यमंत्री बने और बाद में क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जो उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किन के समय लगा था? तो श्यामाचरण शुक्ल के श्यामाचरण शुक्ल के सामने ही लगा था। ठीक है, सामना करने वाले पहले सीएम थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्यामाचरण शुक्ल थे। ठीक है, आपातकाल के समय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैंने बोला था ना कि 2 मुख्यमंत्री रहे थे नेशनल इमरजेंसी के दौरान। कौन कौन? प्रकाश चंद्र सेठी और श्यामाचरण शुक्ल। ठीक है, श्यामाचरण शुक्ल ने तो दोनों आपातकाल देख लिए। कम से कम प्रकाश चंद्र सेठी ने तो एक ही देखा था, नेशनल इमरजेंसी, लेकिन इन्होंने तो राष्ट्रपति शासन भी देख लिया और नेशनल इमरजेंसी भी देख ली। ठीक है, ये कहाँ जन्मे थे? तो रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी थे। ये मध्य प्रदेश के 3 बार सीएम रहे। कितनी बार सीएम रहे? तो 3 बार सीएम रहे। कौन? श्यामाचरण शुक्ल। ठीक है, इसके बाद आते हैं कैलाश चंद्र जोशी, जो नेक्स्ट है अपने सीएम। वो कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी। और कैलाश चंद्र जो जोशी थे वो मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे जो कि किस पार्टी से थे? तो जनता पार्टी से थे। भारतीय जनता पार्टी के पहले सीएम मध्य प्रदेश के कौन थे? तो कैलाश चंद्र जोशी थे। कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी थे। इन्हें राजनीति का संत भी कहा जाता है। ठीक है, किन्हें कहा जाता है राजनीति का संत? तो कैलाश चंद्र जोशी को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि कैलाश चंद्र राजनीति का संत किस मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को कहा जाता था? तो मध्य प्रदेश के कैलाश चंद्र जोशी को मध्य प्रदेश का मतलब राजनीति का संत भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनका जो वीरेंद्र कुमार सकलेचा, नेक्स्ट जो सीएम है वो कौन है? तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ठीक है, इनका इतना ही था जानने लायक, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ये क्या थे? पेशे से वकील थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा कौन थे? पेशे से वकील थे। इन्होंने मध्य देशीय जनता पार्टी भी बनाई थी। ठीक है, तो मध्य देशीय जनता पार्टी किन्होंने बनाई थी? तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने बनाई थी। ठीक है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने क्या बनाई थी? मध्य देशीय जनता पार्टी का निर्माण किया था। ठीक है, जबकि लोक सेवक दल का निर्माण किसने किया था? तो गोविंद नारायण सिंह ने किया था। ठीक है, जो कि प्रथम सीएम मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे। और जबकि मध्य देशीय जनता पार्टी किन्होंने बनाई थी? तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने बनाई थी। ये ज्यादा मंदसौर से संबंधित थे यानी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जावद मंदसौर में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं सुंदरलाल पटवा। कौन? सुंदरलाल पटवा। ठीक है, सुंदरलाल पटवा क्या थे? 2 बार सीएम बने। ये कितनी बार सीएम बने मध्य प्रदेश के? तो 2 बार सीएम बने। तथा ये नीमच के कुकड़ेश्वर, कौन से? कुकड़ेश्वर में जन्मे थे। कब जन्मे थे? तो कुकड़ेश्वर में जन्मे थे। ठीक है, बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी, ठीक है, तो बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय ये मध्य प्रदेश के सीएम थे। ये क्या थे? मध्य प्रदेश के सीएम थे। तथा इनकी सरकार को क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्त करते कैसे हैं? देखिए, अपना जो राज्यपाल होता है ना, केंद्र का क्या होता है? ये एक प्रतिनिधि होता है केंद्र का अपने, यानी कि केंद्र सरकार का क्या होता है? राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यों में। ठीक है, केंद्र का प्रतिनिधि क्या होता है? राज्यों में होता है, या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यों में।
तो राज्यपाल करता क्या है कि हर 15 दिन में केंद्र को एक रिपोर्ट भेजता है। क्या करता है? केंद्र को एक रिपोर्ट भेजता है कि हाँ, राज्य में शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यदि शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति, तो जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, वो हर 15 दिन में राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट भेजता है, यानी केंद्र को रिपोर्ट भेजता है। और यदि वो अपनी रिपोर्ट में लिख दे कि नहीं सरकार, यहाँ पे जो मतलब शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं चल रही, यानी कि शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था भंग हो चुकी है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, या तो बर्खास्त कर देता है, ठीक है ना, सरकारों को बर्खास्त करवा देता है राज्यपाल से कह के, या फिर राष्ट्रपति शासन लगा देता है, ठीक है ना। तो हर 15 दिन में भेजता है, लेखा जोखा राज्य का पूरा लेखा जोखा कहाँ भेजता है, तो केंद्र के पास भेजता है, ठीक है। तो सुंदरलाल पटवा की जो सरकार थी उसे क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। और बाबरी मस्जिद के समय यही क्या थे, मध्य प्रदेश के सीएम थे, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी अयोध्या में। अब तो उसका किस्सा खत्म हो चुका है, क्योंकि राम मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण होना चालू हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं अर्जुन सिंह। कौन थे? अर्जुन सिंह। ये मध्य प्रदेश के 3 बार सीएम रहे। ये क्या थे? अर्जुन सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के 3 बार सीएम रहे। और चुरहट जो कि सीधी जिले में पड़ती है, वहां पर इनका जन्म हुआ, ठीक है। केंद्र में मानव संसाधन मंत्री भी रहे। ये क्या थे? केंद्र में मानव संसाधन मंत्री रहे। पंजाब में राज्यपाल भी रहे, पंजाब राज्य के राज्यपाल भी रहे ये। बाबरी मस्जिद, ठीक है ना, बाबरी मस्जिद विध्वंस से नाराज होकर, मतलब बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, उस समय सरकार किसकी थी? तो कांग्रेस की थी, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस से नाराज होकर इन्होंने क्या कर दी, कांग्रेस को छोड़ दिया। क्या कर दिया इन्होंने? कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस को छोड़ दिया और अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस, क्या? अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस तिवासी, कौन सी? तिवासी का गठन किया, या अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस का गठन किया। किन्होंने? अर्जुन सिंह ने। क्यों छोड़ी? क्योंकि जो बाबरी मस्जिद हुई थी उससे ये काफी नाखुश थे, तो इसके चलते उन्होंने क्या किया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में क्या किया, अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस पार्टी का गठन किया। और इनके शासनकाल में ही क्या हुआ, इनके शासनकाल में यानी 1980 से 1985 में भोपाल में गैस कांड हुआ था। आपने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में खूब अच्छे से सुना होगा। तो भोपाल गैस कांड किनके शासनकाल में हुआ था, मतलब किनके शासनकाल में हुआ था? उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे। कौन थे? अर्जुन सिंह थे, ठीक है। ये 3 दिसंबर 1984 की घटना है। कब की थे? तो 3 दिसंबर, जो गैस का रिसाव हुआ था वो 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, ठीक है। 1984 की ये घटना है। तो यहाँ से जो गैस का रिसाव हुआ था वो थी मिथाइला आइसोसाइनेट। कौन सी? मिथाइला आइसोसाइनाइड, ठीक है। इस गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कीटनाशक, यानी कि जो दवाइयां बनाई जाती है ना, जैसे अपन खेतों में छिड़कते हैं, तो कीटनाशक दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता था। जो कि कब रिसाव थी? तो 3 दिसंबर 1984 को इसका रिसाव हुआ था, मिथाइलो आइसोसाइनाइड का, ठीक है। इसका जो मुख्य अपराधी था उसका नाम था एंडरसन। क्या था? वारेन एंडरसन, ठीक है। इसका जो मुख्य आरोपी था वारेन एंडरसन। और वारेन एंडरसन जो इसका मुख्य आरोपी था, उसको भगाने में बोला जाता है कि अर्जुन सिंह ने मदद की थी, ठीक है। यानी कि उसको भगाने का आरोप भी किस पे लगा था? तो मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह पे ही लगा था। इसके बाद जो चुरहट लॉटरी का कांड भी एक इनके, मतलब चुरहट लॉटरी का आरोप भी इन पे लगा था। तो चुरहट लॉटरी कांड में भी ये आरोपी रहे। और कहा जाता है कि लॉटरी की कमाई से इनका एक भोपाल के पास एक बंगला है जिसका नाम क्या है, तो निकट ही करवा डैम महल। किसका? करवा डैम। तो लॉटरी के पैसों से क्या किया, लॉटरी के पैसों से इन्होंने कौन सा महल खड़ा कर दिया? तो कारवा डैम महल बनाया, ठीक है। राजीव लोगोवाल, कौन सा? राजीव लोगोवाल समझौता, जो कि 1986 में हुआ था। इसको कराने में भी इनकी क्या रही थी? महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। किसकी? तो अर्जुन सिंह की, ठीक है।
तो अर्जुन सिंह दोबारा देख लीजिए, 3 बार सीएम रहे, मध्य प्रदेश के चुरहट सीधी में जन्मे, केंद्र सरकार में मानव संसाधन मंत्री रहे, पंजाब के राज्यपाल रहे, बाबरी मस्जिद विध्वंस से नाराज होकर इन्होंने क्या कर दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया तथा अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस पार्टी का गठन किया। इनके शासनकाल में 1980 इनका शासनकाल कब था, तो 1980 से 85, जब जो भोपाल कांड हुआ था वो कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड हुआ था, ठीक है, जो कि इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइलो आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। इसका जो मुख्य आरोपी था, यानी कि जो भोपाल गैस कांड का जो मुख्य आरोपी था उसका नाम था वारेन एंडरसन, जो कि अमेरिकी था, ठीक है। तो वारेन एंडरसन को भारत से भगाने के लिए क्या किया गया, इन पर आरोप लगे, ठीक है ना। उस समय के बोला जाता है कि इन्होंने राजीव गांधी के इशारे पर ही इसे भगाया था, किसको, वारेन एंडरसन को, राजीव गांधी जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इन पर चुरहट लॉटरी कांड में भी आरोपी रहे हैं ये, और कहा जाता है कि लॉटरी की कमाई से इन्होंने भोपाल के समीप ही कौन सा महल बनवाया था, करवा डैम महल बनवाया था। राजीव लोगोवाल समझौता 1986 में हुआ था, कराने में इन्होंने क्या रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोतीलाल वोरा। कौन थे, मोतीलाल वोरा। जन्म कहाँ हुआ, तो निम्बी जोधा, कौन सा, निम्बी जोधा, जो कि नागौर राजस्थान में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश के दूसरे सीएम थे जो कि मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे थे। कौन थे, ये मध्य प्रदेश के दूसरे सीएम थे जो कि क्या थे, मध्य प्रदेश से बाहर जन्मे थे, और ये एक पत्रकार भी रहे थे। क्या थे, ये एक पत्रकार भी थे, ठीक है। भोपाल गैस कांड की बात करें तो 3 जून 1984 को हुआ। इसमें बोला जाता है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि इसमें तकरीबन 15,000 लोगों की जान गई थी। कितने, 15,000 लोगों की जान। लेकिन वास्तव में हकीकत और कुछ होती है, सरकारें छुपाती ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वास्तव में तो सही मायनों में तो इनकी जो मौतें हुई थी वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर थी, ठीक है। और ये जिस कंपनी की थी, यानी कि जिस कंपनी से ये गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। कौन थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थी, ठीक है, भारत और अमेरिका की, ठीक है। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी से क्या हुआ था, भोपाल गैस कांड हुआ था, ठीक है। तो ये थे आज के मुख्यमंत्री। इसके बाद जो भी बचे हैं इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके अगले वीडियो में होने देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जम के शेयर करो यार, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।